अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं पे काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडामलजीत साहब द्वारा रचित है और इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। 7वें अधिकार में 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं? बोलिए प्रमिला जी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन यहाँ 7वें अधिकार में किया गया है और उसमें से हमारी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? रेखा जी दिल्ली। व्यवहाराभासी बोले ना आपने? हाँ, कुल अपेक्षा से व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्म धर्मधारी व्यवहाराभासी और संसारिक योजनार्थ से व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ शब्द छूट गए। मोना भाभी आप बोलिए। हाँ, कुल अपेक्षा 4 प्रकार के व्यवहाराभासी। हाँ भाभी, हाँ भाभी। कुल अपेक्षा धर्मधारक से व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्मधारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, संसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक से व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा की गई है और उनमें से हमारी चर्चा चल रही है धर्म बुद्धि से धर्मधारक। धर्म की कुछ बोल रहे हैं भारती आंटी? हाँ नहीं, वो मेरे को आवाज एकदम कट कट के और एकदम क्लियर नहीं आ रही है। सबको आ रही है क्या? मैं ये पूछ रही नेटवर्क थी। स्लो है। मेरे को बहुत एकदम नहीं मेरा नेटवर्क स्लो है क्या? हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ।
धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा अपनी चल रही है और इसके अंतर्गत धर्म करता है, जैन धर्म धारण करता है, सच्चे देवशास गुरु को मानता है, लेकिन वो सच्चे देवशास गुरु के मानने में क्या विपरीतताएं रहती हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक चारित्र का स्वरूप, यानी जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जानता। मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप नहीं जानता तो वो जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, ऐसे देवगुरु धर्म, उनके भी स्वरूप के संबंध में विपरीतताएं रहती हैं। 7 तत्वों के स्वरूप के संबंध में भी विपरीतताएं रहती हैं। कब रहती हैं? कि सच्चे देवशास गुरु को मानते पूजते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए भी ये विपरीतताएं रह जाती हैं। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी कि वो अरहंतादि को, अरहंतों को देव के स्वरूप के अन्यथा श्रद्धान किस प्रकार होता है। तो अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता दीन दयाल ऐसा मानता है और अरहंत के नाम लेने से ही हमारे काम सब हो जाएंगे। पेज नंबर 222 पे अपनी चर्चा चल रही थी। अरहंत भगवान का नाम लेंगे, एक ऐसी लाइन कहीं आती है, किसमें आती है मेरे को ध्यान नहीं है, तिहारी कृपा ते सरे काज मेरे, किसी न किसी पाठ में आती है इस तरह की लाइन। तो आपकी कृपा से आप और आपका नाम लेंगे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो बस उनका नाम लेने से ही, भगवान का नाम लिया तो अपने जितने भी दुख संकट जो हैं वो सब दूर हो जाएंगे, ऐसा मानता है। लेकिन यदि इन प्रयोजनों से भगवान का नाम ले रहा है कि अनिष्ट का नाश हो जाए, इष्ट की प्राप्ति हो जाए, यदि इस प्रयोजन से करता है तो वो सांसारिक प्रयोजन ही हुआ वास्तव में, और वो उससे पाप का ही बंध होता है। इसलिए वास्तव में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आगे अब देखते हैं 222 पेज पे, ऊपर से चौथा पैराग्राफ है। यहाँ तो अरहंत आदि का नाम बोल रहे हैं, जैसे पांडव आदि तो वीतराग परिणति में थे, तब उनका पाप का उदय नाश नहीं हुआ था। सही, बिल्कुल। तो वो इसलिए जो काम हो रहे हैं ना, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का नाश, उसके लिए कारण दिया कि वो पूर्व कर्म के उदय से होता है। इष्ट की प्राप्ति होगी, अनिष्ट का नाश होगा। अब इस भाव में बहुत धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं, सीता, अंजना, चंदन बाला, इस भाव में बहुत धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं। भगवान का नाम लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे? लेते हैं, लेकिन फिर भी जो उनको अनिष्ट की प्राप्ति दिखाई दी, इष्ट का वियोग दिखाई दिया, वो सब क्यों हुआ? कि उसका कारण तो पूर्व पाप का उदय है। भगवान का नाम लेने से मात्र से वो बदल जाएंगे, बदल गए? नहीं बदले। कहाँ बदले? नहीं बदल पाते हैं। इसलिए वो एक्चुअल में वास्तविक कारण नहीं है। बोलिए पार्वती। वो भक्तांबर स्तोत्र का जो रचना हुई थी वो जेल में ही हुई थी और उनके ताले भी टूटे थे। हाँ तो टूट गए, कोई बात नहीं, मतलब लेकिन उनके ताले टूटे, वो तो जेल में ही थे। अभी हमने आपको कल परसों बताया था ना कि वो शेर आके खा गया। अभी जैसे उन्होंने कहा पांडव मुनिराज है, उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, वो भी तो मुनिराज थे। तो उनके वो, और हम ऐसे कहते हैं मुनिराजों की स्तुति में, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। तो जब सिंहादि पशु क्रूरता भूल जाते हैं तो फिर उनके क्यों नहीं भूले? इसलिए उनके ताले टूट गए, खुल गए, वो उनका उस जाति का पुण्य का उदय था। समंत भद्राचार्य ने 24 तीर्थंकरों की स्तुति करी। समंत भद्राचार्य की कहानी पता है थोड़ी बहुत? पारुल आपको मालूम है? नहीं मालूम। उनको रोग हो गया था, भस्मक नाम की व्याधि, यानी जितना खाओ वो सब भस्म हो जाए, पेट भरे ही नहीं। अब याद आ गई? हाँ, तो उन्होंने वो ब्राह्मण का वेश बना के वहां शिव मंदिर में रहने लगे और फिर राजा को पता लग गया कि ऐसे ये कर रहे हैं, तो उनको कहा इस शिव लिंग को ही आप नमस्कार करो। तो उन्होंने कहा भाई आप जैन हो और जैन तो इसको नमस्कार करते नहीं है, लेकिन राजा ने उनको ये सजा दी कि आप इसी को नमस्कार करो। तो वो बोले मैं नमस्कार तो करूंगा, लेकिन मेरा नमस्कार तुम्हारी ये शिव पिंडी झेल नहीं पाएगी। और उन्होंने वहां शिव पिंडी के सामने ही 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना चालू किया और 24 तीर्थंकरों का स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र की रचना की वहीं पे।
तो जब वो चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति कर रहे थे और उसमें कुछ इस तरह के जो भी कोई शब्द हैं वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो चंद्र प्रभु भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तो वो शिवपिंडी फट गई और उसमें से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तो ये क्या है, हो गए, ये पुण्य का उदय उनका। और समझ लीजिए कोई देवकृत, इसको हम व्यंतरकृत चमत्कार भी कह सकते हैं, अतिशय भी कह सकते हैं। तो वो हुआ, लेकिन नहीं होता तो ये तो पुण्य का उदय था तभी देव आते हैं। पुण्य का उदय नहीं हो तो देव भी नहीं आते हैं। इसलिए असली कारण ये भगवान की भक्ति करी, उनका नाम लिया, इसलिए ताले टूट गए कि वो प्रतिमा निकल गई, ऐसा नहीं है। असली कारण इन सब बातों में तो पूर्व पुण्य का उदय वही असली कारण है। असली मतलब निकट का कारण, निमित्त है वो भी, लेकिन निकट का निमित्त वो है। बोलिए रेखा जी। ये मेरे को ये 221 पेज पे ये देव भक्ति का जो अन्यथा रूप है, इसमें ये असमान जाति का मेरे को पूछना है। असमान जाति है अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों का भिन्न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। ये अपनी चर्चा चली थी ना, जो अनंत दशा है वो भी असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, क्योंकि अनंत दशा में एक शरीर है, ये पुद्गल की अवस्था है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, और एक जीव है जो अनंत भगवान का आत्मा, वो जीव है। इन दोनों की मिली जुली दशा को हम अनंत दशा कहते हैं। अकेले जीव का नाम अनंत दशा नहीं है, अकेले शरीर का नाम भी अनंत दशा नहीं है। तो जैसे हम मनुष्य हैं और मनुष्य को ये असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा जाता है, वैसे ही अनंत भी अभी मनुष्य दशा में है, तो वो भी उनकी असमान जातीय द्रव्य पर्याय ही है। देखिए, तो इस तरह से ये जो वास्तव में भगवान का नाम लिया, उससे हमारे अनिष्ट का नाश हो गया, इसकी प्राप्ति हो गई, वो कोई क्या कहें, नियामक कारण नहीं है। निमित्त में भी नियामक निमित्त नहीं है। नियामक निमित्त मतलब असली निमित्त भी, निकट का निमित्त भी, अंतरंग निमित्त भी कहें तो वो तत्संबंधी कर्म का उदय, वही सच्चा निमित्त, वास्तविक निमित्त होता है। ये नाम लिया कि नहीं लिया, तो उदय जिसका जैसा होना होता है। कितने ही वर्तमान में पाप करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और भगवान का नाम भी नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन पूर्व पुण्य का उदय होता है तो उनका वो पाप कार्य सफल होता दिखाई देता है। तो भगवान का नाम नहीं लिया उन्होंने, फिर उनका वो पाप कार्य कैसे सफल हो गया? कि वो उसमें वास्तव में भगवान का नाम कोई वो कारण नहीं है, जिसके जैसा उदय होता है उस हिसाब से काम चलता है। जितने भी ये समझ लीजिए आतंकवादी लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो जो मिशन कुछ वो बनाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके वो कैसे होते हैं? उनके पुण्य के उदय के बिना होते हैं कि वो सक्सेस? जो भी उन्होंने कोई ऐसा बनाया, यहाँ बम फोड़ेंगे कि यहाँ ये करेंगे कि कुछ भी इस तरह की योजना बनाई और वो सफल हो गई, तो वो उनके उस तत्संबंधी पुण्य का उदय था, इसलिए वो सफल हुई है। वर्तमान में पाप कर रहे हैं, लेकिन पाप कार्य में सफलता भी पूर्व पुण्य के उदय के बिना नहीं मिल सकती। चोर चोरी करने गया और शांति से चोरी करके आ जाए, वो कैसे होगा? कि वो उसके लिए पूर्व पुण्य का उसका उदय, नहीं तो चोरी करते करते पकड़ा जाए, नहीं कर ही नहीं पाए। जैसे अंजन चोर ने की, वो तो चोरी तो कर ली, लेकिन फिर देख लिया हार को ले जाते हुए, फिर वो हार भी छोड़ना पड़ा, वो पकड़ने का डर अलग हो गया, उसको लाभ दूसरा हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन वो सक्सेसफुल कब होती है? चोरी भी सक्सेसफुल, झूठ बोला वो झूठ भी सक्सेसफुल कब होगा? ये तत्संबंधी पुण्य का उदय होना चाहिए। पाप करने के लिए भी, पाप में सफल होने के लिए भी पूर्व पुण्य का उदय चाहिए, नहीं तो पाप भी सफल नहीं। ठीक है, देखिए 222 पेज। पापानुबंधी पुण्य कहेंगे इसको। हाँ, पापानुबंधी पुण्य है, पाप का अनुबंध कर रहा है, पाप बांध रहा है, लेकिन उदय पुण्य का है, पापानुबंधी पुण्य। 222 पेज पे चौथा पैराग्राफ। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं कि भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। भक्ति मुक्ति दातार 24 जिनराजवर,
पढ़ते हैं? बिलह अभी याद आ रही है? भक्ति मुक्ति दाता, फिर भुक्ति मुक्ति दाता, ऐसा भी कर दिया है कुछ लोगों ने उसको। तो भक्ति से ही मुक्ति होगी। बस हम भक्ति करते रहेंगे, पार लगा पार लगाना, नाथ मेरी नाव फंसी पार लगाना, और ये पार लगा लगा गा के पार हो जाएंगे। तो ऐसा भक्ति को ही मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं कि भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति वो मुक्ति दिलाने वाली है। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो संसार से पार कैसे होंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए भक्ति को ही, जो ही शब्द दिया है ना, कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का, यहाँ ही नहीं दिया है, आगे नीचे यहाँ दिया है बाद में, कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। कि भक्ति से मुक्ति होती है, और भक्ति को ही मुक्ति नहीं, भक्ति तो साइड है, यानी जो मुक्ति जा रहा है उसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है। लेकिन वो कौन सी भक्ति मुक्ति का कारण होती है? कौन सी भक्ति मुक्ति का कारण होती है? भक्ति को हम स्तुति शब्द भी कह सकते हैं, भक्ति और स्तुति। तो 3 प्रकार की स्तुति समय सार में कही। निश्चय स्तुति, 3 प्रकार की निश्चय स्तुति कही। तो पहले प्रकार की निश्चय स्तुति होती है सम्यक दृष्टि जीवों को। दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति होती है उपशम श्रेणी वाले मुनिराजों को, और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति होती है वो शपक श्रेणी वाले मुनिराजों को। तो वो भक्ति या वो स्तुति मुक्ति का कारण है। अगर भक्ति मुक्ति दातार कहा है तो भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर, ये भक्ति का स्वरूप ही नहीं जानते कि भक्ति क्या है वास्तव में, खाली ये मंजीरे बजाना और जोर जोर से गाना माइक लेके, इसका नाम भक्ति नहीं है। कि नहीं, हम उसको तो नहीं मानते हैं, हम तो खुद ही गाते हैं बिना मंजीरों के, लेकिन वो भी अकेला वो किया तो वो भी सब बाहरी क्रिया है, उसका नाम भक्ति नहीं है। असली भक्ति क्या है? असली भक्ति ये है कि भगवान का स्वरूप जानकर, और भगवान का स्वरूप जानकर भगवान जैसा अपने को अनुभव करे, वो उनकी सच्ची भक्ति है। पंच परमेश्वरी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण ले, वो पंच परमेश्वरी का सच्चा भक्त है। जो पंच परमेश्वरी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेता है, वही वास्तव में उनका सच्चा भक्त होता है, उसका नाम भक्ति है। तो ये कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। धर्म बुद्धि से धर्म कर रहा है, और धर्म करना है, मुक्ति जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करें? कि एक तो तप का मार्ग दिखाई देता है, तपस्या करो, वो थोड़ा कठिन लगता है। और भक्ति का मार्ग, ये अन्य मतों में इस तरह के ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी ऐसे चलते हैं। ये मीरा, कबीर, रहीम, ये जो हैं कृष्ण के भक्त जो हैं, इनमें ऐसे अलग अलग मार्ग हैं। मीरा है वो भक्ति मार्गी है, और दूसरे हैं वो कृष्ण के मित्र थे ना, नाम नहीं याद आ रहा, वो ज्ञान मार्गी नाम है उनका, जो भी, खैर अपने को कोई खास मतलब नहीं है उनसे। सूरदास जी ज्ञान मार्ग, सूरदास जी, हाँ। और एक और जी निर्गुण भक्ति करते हैं। हाँ, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ऐसी वो चलती है उनमें, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो ये जैसे उनमें एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, 2 रास्ते वो मानते हैं कि हम तो भक्ति करके मोक्ष चले जाएंगे, भगवान को पा लेंगे, और हम ज्ञान करके, ज्ञान के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करेंगे। तो जैसे वहां वो मानते हैं, ऐसे यहाँ मानता है कि भक्ति है उससे मोक्ष हो जाएगा। तो अपन तो भक्ति वाला सरल है, तपस्या उपस्या, ये उपवास, व्रत उपवास, ये सब करना, स्वाध्याय भी अपने से नहीं होता है, ध्यान भी अपने से नहीं होता है, भक्ति से ही मुक्ति हो जाएगी। तो भक्ति करना वो अपने हाथ की बात है, वो पॉसिबल है अपने लिए। तो उसको मुक्ति का कारण जानकर भक्ति में अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। बोलिए भारती। नहीं, आपको कृष्ण के फ्रेंड का नाम था ना, उद्धव। उद्धव, ठीक है। उद्धव के बहुत हुआ है जो गोपी लोग को जाके सब समझाता है, वो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था। बोलिए ज्योति जी।
हमारे यहाँ तो कितने लोग ऐसे दिन में 5-5 जाप और पता नहीं कितने जाप ही जाप देने, मतलब पता नहीं जाप दे के मुक्ति मानते हैं क्या, मतलब और कुछ नहीं करना, ना शास्त्र पढ़ना, ना प्रवचन सुनना, बस जाप देना। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब का निषेध नहीं है। वो उपयोग शुभ में लगा, वो भी उपयोग पूर्वक करें तो उपयोग शुभ में रहेगा, और केवल ये घुमाना ही है तब तो उपयोग भी पता नहीं कहाँ है। लेकिन यदि ये करके उपयोग शुभ में रह रहा है तो वो उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसी को धर्म मान के बैठ जाते हैं। बस ये करते हैं हम तो और धर्म हो गया, इतने जाप देते हैं, इतने पूजाएं एक बार में, रोज सुबह हम 4 पूजा करते हैं, हम दिन भर में 8 माला फेरते हैं। माला फेरना ये शब्द भी ऐसा है, बस माला को फेर दी, हाँ, छाप दे दिया, बस मुंह से नाम उच्चारण कर लिया। लेकिन वही वास्तव में इतना ही धर्म नहीं है। ये भी होती है क्रियाएं, ये भी हो साथ में तो निषेध नहीं है, लेकिन वास्तविक धर्म का स्वरूप समझकर, और फिर ये अगर होते हैं साइड में, क्योंकि 24 घंटे हैं, दिन भर में कुछ ना कुछ और दूसरी क्रियाएं तो होंगी, तो वास्तविक धर्म का स्वरूप समझकर यदि ये किया जाए तब तो वो सच्चा है, और इसी को धर्म मान के किया जाए तो वास्तव में वो धर्म के स्वरूप में मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या मान्यता है। तो कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं, यानी भक्ति करने में बहुत उत्साह दिखाते हैं, बस भक्ति करना। वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनका भी श्रद्धान हुआ। जैसे अभी नाम बताया, मीरा है और वो कबीर है, रहीम है, ये भक्ति मार्गी है, उसमें भी भक्ति में भी अलग अलग है। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, और वो कृष्ण में हो गई, वो मैं कृष्ण में हो गई, मतलब उसको मुक्ति हो रही है, ऐसा वो मानते हैं कि वो भक्ति करके ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। और मुक्ति का मतलब ये है कि बस भगवान, वो स्वर्ग मिल जाए, या वो भगवान रूप अपने आप को फील, देखो उसमें भी वो भगवान कृष्ण रूप अपने को फील कर रही है। वो तो उनका तो यानी स्वरूप मिथ्या ही है, लेकिन हम उसको देखें कि वो भक्ति में कैसी हो गई है, कि वो भक्ति में मीरा अलग है और कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं फील करती है। भक्ति में मैं ही कृष्ण हो गई हूँ, कृष्ण रूप हो गई हूँ, ऐसा फील करती है। सबने बचपन में पढ़े होंगे, मीरा वीरा के कुछ नाम तो सुने होंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है? निश्चय भक्ति के स्वरूप वो अद्वैत भक्ति, जहां ये भक्त अलग और भगवान अलग, ऐसा भेद नहीं रहे। जो निश्चय भक्ति की भी बात की ना, निश्चय स्तुति, वो अद्वैतता जहां होती है, वो सच्ची भक्ति है। तो वहां तो मीरा अलग है, कृष्ण अलग है, वो तो द्वैत है ही है वहां। लेकिन यहाँ पर जो अपनी ज्ञान पर्याय है और अपना ज्ञायक है, दो अलग अलग हैं क्या? इनको दो को अलग अलग कर रखा है। एक द्रव्य स्वभाव, अपना ज्ञायक स्वभाव, आत्मा, शुद्धात्मा, और एक हर समय उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान की पर्याय। ये वास्तव में दो नहीं है, इनको हमने दो अलग अलग कर रखा है, द्रव्य को अलग, पर्याय को अलग। अभी द्रव्य पर्याय का अभेद कर दिया जाए, अपने ज्ञान पर्याय को अपने ज्ञायक में लगाना, उसका नाम निश्चय भक्ति है, उसका नाम अभेद भक्ति है, उसका नाम निश्चय स्तुति है। तो वास्तव में जो स्तुति भक्ति होती है वो अभेदता के अंदर होती है, अभेद रूप में होती है, और ऐसी भक्ति वो मुक्ति का कारण है। क्या है मोक्ष का कारण? मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण का मतलब मोक्ष का मार्ग। अभी उसमें अपने जो गाथाएं अपन पढ़ रहे हैं ना, द्रव्य संग्रह में 39 और 40 वाली, तो वो मोक्ष का कारण क्या है? मोक्ष का कारण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो कारण है वही मार्ग है, मोक्ष का मार्ग ही तो मोक्ष का कारण होगा। मोक्ष का मार्ग ही मोक्ष का कारण है, और मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? ये सम्यक दर्शन है वो अद्वैत अनुभव जिसमें होता है, जहां ज्ञायक का और ज्ञान का भेद नहीं होता है। ऐसी जो अद्वैत भक्ति हुई, यही तो मुक्ति का कारण है। इस भक्ति से मुक्ति होती है। तो वास्तव में वो भक्ति का स्वरूप ही अलग है। लेकिन यहाँ तो ये जो मंजीरे बजाए और गाना गाया, उसको भक्ति समझकर और उससे मुक्ति मान रहा है, उसमें अति अनुरागी हो रहा है। लेकिन ये कैसी हुई है?
ये तो जैसे अन्यमति भक्ति से मुक्ति मानते हैं वैसा ही ये हुआ। बोलिए भारतीय। मैं कह रही हूँ मीरा की जैसी भक्ति थी और जैसे उसकी श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर, तो ठीक है कृष्ण कुदेव हैं, लेकिन अगर वैसी जिस इंटेंसिटी की उसकी श्रद्धा और भक्ति थी, वैसी श्रद्धा भक्ति अगर हम अरिहंत भगवान से करें तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? श्रद्धा नहीं मिलेगी क्योंकि अनंत भगवान परद्रव्य हैं। अनंत भगवान परद्रव्य हैं और परद्रव्य में हम अपनापन जोड़ रहे हैं, उससे राग के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी नीचे बात आ रही है आगे। अपने में अपनापन जोड़ेंगे तो वीतरागता आती है। अपनापन तो वहां भी है, लेकिन पर पदार्थ में अपनापन जोड़ेंगे तो उससे राग होगा, वीतरागता नहीं आएगी। राग से तो मुक्ति है नहीं, राग तो संसार का ही कारण है। सही बात। बोलिए। अरिहंत चित्त तो हमारे लिए अभाव रूप कारण बनते हैं मुक्ति के, मुक्ति मार्ग में। हाँ, अभाव रूप मतलब उनकी भक्ति, उनकी तरफ से दृष्टि हटे, वहां से भी हमें हटना होगा, इसलिए वो अभाव रूप तो कारण। अभाव रूप नहीं बोलते। अभाव रूप कारण तो जैसे मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक की प्राप्ति, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहने का अभिप्राय आपका यह है कि वहां से दृष्टि हटे और अपने में दृष्टि आए, वो उस रूप में कारण बनते हैं। तो वो सेम नहीं है। अनंत भगवान के साथ हम वैसे अभेदता करेंगे तो भी वो संसार रूप ही है, राग रूप ही है। मुक्ति उससे नहीं मिलेगी। मुक्ति तो अपने साथ ही अभेद रूप से तन्मय होने पर मिलेगी। तो वह तो अन्यमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसा ही इनके भी श्रद्धान हुआ। परंतु भक्ति जैसा आप कह रहे हैं कि हम अनंत भगवान के साथ करें, हम कृष्ण के साथ नहीं करेंगे, हम अनंत भगवान की भक्ति में ऐसे तन्मय हो जाएं। तो भक्ति तो राग रूप है और राग से बंद है। भक्ति कैसी है? भक्ति राग रूप है, भक्ति वितरागता रूप नहीं है। यहाँ जिस भक्ति की बात चल रही है, यहाँ व्यवहार भक्ति की ही बात चल रही है। नियमसार ग्रंथ है अपना कुंदकुंदाचार्य का, पंच परमागमों में से एक परमागम है। वहां ऐसे निश्चय भक्ति अधिकार, वहां पूरा अधिकार लिखा है कि निश्चय भक्ति कैसी है, किस तरह की, और वहां व्यवहार भक्ति का भी स्वरूप बताया, निश्चय भक्ति का भी स्वरूप बताया। अधिकार का नाम ही निश्चय भक्ति है, लेकिन व्यवहार भक्ति, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ मतलब सिद्ध भगवान, और अनंत भगवान को भी ले लें तो अनंत सिद्ध भगवान की भक्ति करें गुण भेद से, उनके गुणों का चिंतन करके फिर उनकी भक्ति करें, तो वो परम भक्ति कही है, वो उत्कृष्ट भक्ति है। और किसने से है वो उत्कृष्ट भक्ति भी? वो व्यवहार से। ये हम जिसे भक्ति कहते हैं ना, भक्तिया कार्यक्रम है 7:30 बजे से ऊपर आ जाओ त्रिमूर्ति पंचमूर्ति जिनालय पे, ये तो व्यवहार से भी बिल्कुल, यानी क्या कहें, व्यवहार भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति का स्वरूप बिल्कुल उथला उथला, बहुत ऊपरी, बहुत उपचरित कथन है। भगवान के गुणों के विचार करना, गुणेशु अनुरागः भक्ति, ऐसा भक्ति का स्वरूप कहा जाता है। गुणेशु अनुरागः भक्ति, भगवान के गुणों में अनुराग। भक्ति की परिभाषा में ही अनुराग शब्द है, तो भक्ति से मुक्ति कैसे हो सकती है? वो तो राग रूप है, इसकी परिभाषा में ही राग शब्द है। भक्ति राग रूप है, लेकिन वो भक्ति भी कैसी? उत्कृष्ट भक्ति कौन सी है? उत्कृष्ट भक्ति जो समंत भद्राचार्य ने की, उनके गुणों का चिंतन, उनके स्वरूप का विचार, उसका नाम उत्कृष्ट भक्ति है। तो यहाँ तो कह रहे हैं भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। ये जब तक व्यवहार भक्ति चल रही है, चाहे उत्कृष्ट रूप हो, चाहे जघन्य रूप हो, चाहे स्थूल हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो भक्ति राग रूप है, और राग है वो बंध है, बंध का कारण है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, वो मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है फिर भक्ति क्यों करते हैं? अभी ये अगर राग है, भक्ति करना राग है और राग है वो बंध का कारण है, फिर भक्ति क्यों करते हैं? फिर समंत भद्राचार्य ने क्यों की? वो भी की तो उन्होंने भक्ति ही ना। फिर मानतुंगाचार्य ने क्यों की? और भी जो कुंदकुंद आचार्य है उन्होंने 10 भक्ति लिखी। फिर क्यों भक्ति की? आचार्यों ने भी, मुनिराजों ने भी क्यों की? और फिर गृहस्थ तो करते ही हैं।
इतने सारे विद्वानों की भक्तियां, स्तुतियां, ये सब है, फिर उन्होंने क्यों की? कह रहे हैं जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो। उदय आया, कर्म का उदय आया, राग का उदय आ रहा है, तो राग का उदय आ रहा है तो भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि तीव्र उदय आते हैं इस तरह से कर्म के। यदि वो नहीं करेगा तो क्या होगा? कुछ और करेगा। हमको म्यूजिक सुनने की इच्छा हो रही है, ये राग आया, तो ये राग आया, तो यदि पूजन भक्ति कुछ पाठ वगैरह ये नहीं चला के सुनेंगे तो क्या होगा? गाने सुनेंगे, पिक्चर के गाने सुनेंगे। तो ये राग आता है। जो जिस भूमिका में है, हमको घूमने फिरने का राग आता है, बहुत दिन हो गए 2 साल से घर में ही बैठे हैं, तो कहीं जाएं, तो हमको ये राग आया आउटिंग का, चेंज करने का, बाहर जाने का। तो यदि हम समय शेखर जी नहीं जाएंगे, सोनागिर जी नहीं जाएंगे, द्रोणगिरी नहीं जाएंगे, मांगी तुंगी नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? शिमला, मनाली, कश्मीर, यहाँ जाएंगे, वो क्या होगा? उससे वो पापानुराग है, वो पाप में रहेगा। इधर तीर्थ यात्रा करेंगे तो कुछ परिणाम विशुद्ध भी होंगे, पुण्य बनेगा, और इधर जाएंगे तो अशुभ में जाएगा। तो ऐसा राग तो आता है भूमिका के अनुसार। बच्चों को राग आता है खाने पीने का, ये खाना है, वो खाना है, टॉफी, चॉकलेट और भी दुनिया भर की चीजें, तो हम घर में नहीं बनाएंगे तो क्या होएगा? बाजार की खाएंगे। तो वो ऐसा जो राग आता है, उस राग की पूर्ति के लिए वो काम किया। तो जो भी जब जिस भूमिका में है, जब तक पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा नहीं हुई, गृहस्थ दशा में है, तो मुनिराज भी हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, पूर्ण रूप से आत्मा में लीन नहीं है, तो ऐसे राग का उदय आता है। तो ये जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो। अब सुबह से उठ के समझ लीजिए कि सुबह से उठ के किसी को स्वाध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय करने का भाव नहीं आ रहा है, आत्मा का ध्यान करने का भाव भी नहीं आ रहा है, तो प्रक्षाल के लिए कहते हैं भगवान की प्रक्षाल करो। पुरुष वर्ग है तो भगवान की प्रक्षाल करो। यदि भगवान की प्रक्षाल नहीं करेगा तो क्या होगा? ये घर में रहेगा तो बच्चों को नहलाना पड़ेगा, सुबह सुबह टाइम हो जाता है स्कूल भेजने का, जल्दी जल्दी करो। तो वो क्योंकि राग आ रहा है ना कुछ, तो वो इधर नहीं जाएगा तो उधर जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो वो लगेगा ही। तो इसलिए भक्ति ना करे तो पापानुराग हो। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं। हम दूसरी तरफ नहीं चले जाएं, अशुभ राग नहीं आ जाए, तो इसलिए ज्ञानी जीव जो हैं वो भक्ति में प्रवर्तते हैं। हमको भी होता है ऐसा बहुत, कि बहुत दिन भर हो गया, अभी ऑनलाइन इतने सारे चलते हैं, प्रवचन ही प्रवचन, प्रवचन ही प्रवचन, क्लास ही क्लास, तो थोड़ी देर कुछ लाइट करें, तो क्या कि कुछ पाठ सुन लें, कुछ स्तुति सुन लें। भी ये नहीं होगा तो अपने, जैसे जब स्कूल के दिनों में पढ़ाई करते थे ना, तो पढ़ते पढ़ते एकदम से ऐसा हो जाता है बहुत पढ़ लिए, तो चेंज करने के लिए क्या करें? थोड़ी देर टीवी देख लो, यही एक साधन दिखता है। उस समय तो इतने सारे चैनल वैनल ये तो कुछ होते नहीं थे, लेकिन वही पढ़ते पढ़ते एकदम से बहुत भारी हो गया है, तो क्या करना है? चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए टीवी देखता है, मतलब अशुभ में जाता है। अब यहाँ दिन भर स्वाध्याय किया और समझ लो प्रवचन सुने तो थोड़ा भारी सा हो गया, तो फिर क्या करें? चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए टीवी देख लें। तो बोल रहे वो चेंज करके अगर टीवी देखते हैं तो अशुभ में जाता है, इसलिए वो भक्ति। इसीलिए आप देखो शिविरों वगैरह में सुबह पूजन भी होती है, दोपहर में पाठ भी, प्रवचन से पहले पाठ भी, शाम को भी भक्ति। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में ऐसा कहा जाता है निश्चय वाले हैं, निश्चय वाले हैं। ये निश्चय वाले होते तो ना पूजन होती, ना भक्ति होती, ना कुछ और होता, बस एक ही एक काम होता खाली। लेकिन ये सब चीजें, क्योंकि सब तरह के जीव हैं, जीवों के उस तरह के राग का उदय भी आता है, तो ये उस अशुभ में जाने की बजाय, वो राग अशुभ में लगने की बजाय ये भक्ति आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। तो इसलिए अशुभ राग को छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं। एक भजन है, अभय जी भाई साहब का है शायद, उसमें बिल्कुल सेम यही लाइनें हैं। अशुभ राग से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता,
पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। ये राग का उदय आया, भक्ति में लग गए, लेकिन उस भक्ति में तन्मय नहीं होते, उस भगवान की भक्ति में अभेद नहीं होते, उस भक्ति के भी ज्ञाता ही हैं कि ये हमको राग का उदय आया है इसलिए ये काम बन रहा है, ऐसा वो उसके ज्ञाता रहते हैं। और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त भी जानते हैं। फिर से ऊपर से ही पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त भी जानते हैं। किसको? मोक्ष मार्ग को नहीं, ये भक्ति मोक्ष मार्ग को यानी मोक्ष मार्ग के लिए, ऐसा इसका अर्थ समझना। मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त, मोक्ष मार्ग बाहरी निमित्त नहीं है मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग तो सच्चा निमित्त है, लेकिन ये जो भक्ति है वो भक्ति मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त है, मतलब मोक्ष मार्ग के लिए बाह्य निमित्त है। हम नहीं बोलते मंगलाचरण में अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांग लीक उपकारी हैं, तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति। उनका हमने स्वरूप जाना तो उनके प्रति राग आया, राग आया तो जो भक्ति आई तो काय को नवाए स्तुति को उचारी है, बोलते हैं ना रोज मंगलाचरण में। ये राग आता है जब उनकी महानता का भान होता है, उनका स्वरूप जानते हैं, वो ऐसे महान हुए हैं, इस तरह से कर्मों का नाश किया है, इस तरह से वीतरागी हैं, तो उनका स्वरूप जानने के बाद में उनके प्रति राग आता ही है। और जब राग आता है तो दो चार शब्द भक्ति में, जैसे कोई कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी गोष्ठी वगैरह के कुछ इस तरह के कोई कार्यक्रम हुए तो जो भी पंडित जी होते हैं, विद्वान होते हैं, और वो बहुत अच्छा उन्होंने समझ लीजिए समझाया करा, तो अब उनके प्रति आता है तो वो संचालन करने वाला की जो आयोजक हैं वो दो चार शब्द उनके गुणगान में, भले वो गा के नहीं बोलते हैं, वो वैसे तो वो भी तो एक तरह की उनके प्रति वो भक्ति है। ऐसे अरहंत भगवान के प्रति हमें बहुमान का भाव आता है, उनका स्वरूप जानकर, और उन्होंने हमको मोक्ष मार्ग बताया, तो जो बहुमान का भाव आता है ये क्या है? ये राग भाव ही तो है अनंत भगवान के प्रति। और जब ऐसा राग आता है तो बाहर में उनके गुणगान भी वो निकलते हैं, भले वो पद्य रूप में, भक्ति के रूप में, गाने रूप में हो, चाहे वैसे विचार के रूप में हो। भक्ति अकेला गाने का नाम ही भक्ति नहीं है, हम उनके स्वरूप का विचार कर रहे हैं, गद्य के रूप में ही कुछ हम विचार कर रहे हैं, वो भी भक्ति है। भगवान की महानता का विचार कर रहे हैं, वो भक्ति है। तो ये समझ में आया। इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। यानी ये जो भक्ति है ये मोक्ष मार्ग के लिए बाहरी निमित्त है। स्टार्टिंग यानी इनिशियल लेवल है ना, किसी को धर्म में जोड़ना हो, अभी धार्मिक रुचि उसको नहीं है, तो पूजन भक्ति एक माध्यम होता है सबसे समझे सुगम, कि उसके माध्यम से जीव जल्दी से जुड़ जाता है। जैसे प्रथमान योग है, प्रथमान योग कहानियों में इंटरेस्ट आता है, वैसे ही जो रागी जीव होते हैं जिनको बाहर में समझ लीजिए घूमने फिरने का, गाना सुनने का, इस तरह का जिनको शौक है, रागों का जिनको शौक है, कुछ मधुर संगीत, तो उनको पूजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जोड़। हम भी कहते हैं, हम सीधे किसी को भी नहीं कहते आप आ जाओ द्रव्य संग्रह की क्लास में, क्या कहेंगे? कोई नया व्यक्ति होता है कि आप, ये पूजन होती है, बहुत अच्छी पूजन होती है, सुबह चैतन्य धाम की होती है, आप उसमें जुड़ो। कि कहीं यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाता है, या भक्ति के माध्यम से, कि पूरे शिविर में, यानी शिविर लगता है अपने, कोई आसपास रहते हो तो दिन भर तो नहीं आएंगे प्रवचन में, तो उनको समझ ही नहीं आएगा और उनको रुचि भी नहीं है, तो भक्ति में आया करो, आप भक्ति में तो आया करो। बच्चों को लेकर आते हैं कि उनको अच्छा लगता है, तो ये एक निमित्त है बाहर में। मोक्ष मार्ग को, यहाँ से मोक्ष मार्ग के, जहां से रुचि लगी, अभी धर्म की रुचि लगी, ये भी तो मोक्ष मार्ग की तरफ एक कदम है। भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी रुचि लगनी, फिर वो भक्ति में, पूजन में बैठेगा, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। पूजन में भी बीच बीच में अर्थ बताएंगे तो कुछ समझ में आने लगेगा, फिर बहुत दिन हो जाएंगे, फिर अपन उसको कह सकेंगे कि आप थोड़ी देर पूजन में बैठते हो, थोड़ी देर प्रवचन में भी बैठा करो। ऐसा हुआ है ना बहुत लोगों के साथ, अपन ऐसा कर रहे हैं और ऐसे करके जुड़े हैं, ऐसे करके रुचि लगी है। तो वो
मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त भी मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते। ये भक्ति है, मोक्ष मार्ग के लिए बाहरी निमित्त भी है, लेकिन यहाँ ही, अब दिया, यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते कि बस भक्ति हमने कर ली, आपने कहा था भक्ति में आया करो, और भक्ति में आने लग गए, और वो संतुष्ट कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं और हमारा मोक्ष मार्ग हो गया है इससे, ऐसा उसको मोक्ष मार्ग मानकर संतुष्ट नहीं होते। यदि पूर्णता से पहले संतुष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? दुनिया में भी जब तक कंप्लीट जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से पहले संतुष्ट नहीं होते। हमें पहुंचना है दिल्ली, और फिर बीच में मिडवे पे अच्छी जगह अपने को लग रहा है, अच्छा खासा जगह है, बाग बगीचा है, होटल है, वहीं रुक जाएं तो क्या होगा? अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही संतुष्ट हो गए, हमको भोजन में बनाना था कुछ, और आधे काम में अपने को लगा ये अच्छा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है उसके लक्षण कि अच्छी बनेगी चीज, और फिर वो आधे में ही संतुष्ट हो जाए। जलेबी बनाई और बस उसके वो खोखे बोलते हैं, मतलब फीकी वाली जो बनाई, वो बना के संतुष्ट हो जाए, चाशनी बनाए ही नहीं कि बन गई बढ़िया, तो वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसा अकेला भक्ति करके और यहाँ ही उपादेयपना मानकर वो संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं कि ये तो है शुभोपयोग, भक्ति जो हो रही है ये वास्तव में शुभोपयोग है, ये शुभ परिणाम है, ये राग का भाव है, यहाँ अटकना नहीं है। ये तो हमारी कमजोरी से आई हुई चीज है, बीच में रास्ते में आई है, मिडवे पे रुके हैं, तो ये हमारी कमजोरी है कि हम कंटिन्यू थक जाते हैं इतनी देर गाड़ी में बैठे बैठे, तो बीच में थोड़ा सा रिफ्रेश हो लें, इसलिए वो मिडवे है। ये भक्ति है, शुभोपयोग है, ये मिडवे है, ये रुकने का जगह है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। कंटिन्यू हम नहीं, हमारी कमजोरी से होता है, जिसको ऐसी कमजोरी नहीं है कंटिन्यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गाड़ी चला भी सकते हैं कंटिन्यू 6 घंटे, और कुछ लोग ऐसे हैं वो गाड़ी में बैठे भी रह सकते हैं कंटिन्यू 6 घंटे, उनको उतरने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है, इतनी स्टेमिना है, तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर इस तरह की कमजोरी वाले ही लोग होते हैं, वो उस भूमिका में, मोक्ष मार्ग की भूमिका में वो राग आता ही है, और वो राग आता है तो ये बीच में भक्ति का परिणाम आता है, लेकिन उसको ही उपादेय मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। इस तरह से ये भक्ति के संबंध में बात बताई है। अभी इसी का रेफरेंस 85 काय में दिया है, उसके रेफरेंस की चर्चा अगली लाइनों में की है, वो हम कल शुरू करेंगे, उसको अभी लेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। बोलिए भारती आंटी। नहीं, आपने कहा ना तीर्थ यात्रा पे, सॉरी आप म्यूट हो गए। मैं कह रही हूँ जैसे आपने बोला ना कि तीर्थ यात्रा में चले जाओ इंस्टेड ऑफ मतलब ये सब, लेकिन तीर्थ यात्रा में भी मैं देखती हूँ जो जाते हैं ना, उन लोग का भाव घूमने का ही रहता है। मतलब मैंने जिनको देखा है कि चलो अरे जा रहे हैं वहां घूमेंगे, वहां ये खाएंगे, वहां ये अच्छा मिलता है, मैंने तो यही देखा है। वो सबका, यद्यपि सबका व्यक्तिगत अलग अलग है, और तीर्थ यात्रा को पिकनिक स्पॉट बनाना वो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमारा जोर किस पे है कि उधर से इधर लगाकर वो जुड़ सकता है, धर्म में उसको लग सकता है। बच्चे हैं, बच्चों को घूमना है, तो अब घूमने के लिए उधर जाएंगे तो वहां तो अशुभ के अलावा कुछ ही नहीं, वहां तो मंदिर भी नहीं मिलेगा दर्शन करने के लिए, ऐसी जगहों पे जाएंगे तो तीर्थ यात्रा के नाम पे अब वो, क्योंकि उसको घूमना है, थोड़ा राग भी है, तो कुछ भाई हाँ ठीक है मौज मस्ती भी हुई, लेकिन वहां मंदिर गए हैं, दर्शन किए हैं, थोड़ी भगवान की महिमा बताई जाए, यहाँ से मोक्ष गए हैं और मोक्ष जाते हैं वो कौन होते हैं, इस तरह की बातें भी बताए, तो वहां तो चांस है, और उधर तो चांस भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, वो आपने जो भजन गाया ना अभी अभय कुमार जी पंडित जी का साहब का, वो उसका बिगिनिंग कैसे बता दीजिए ना, आपको याद आ रहा तो शायद आओ तुम्हें ध्रुव धाम बता दूं, ये है शायद, और मैं देख के बताऊंगी, थोड़ा आगे बोलना पड़ेगा। बोलिए ज्योति जी। दीदी ये जो है ना
मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, मतलब इसको मैंने बताया ना, मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मतलब ये भक्ति मोक्ष मार्ग को, यानी मोक्ष मार्ग के लिए। अच्छा अच्छा को का अर्थ है यहाँ लिए, मोक्ष मार्ग के लिए बाहरी ठीक है। निमित्त। मैंने इसलिए जोड़ दे के उस समय बताया था ये हाँ कोश। मतलब जो और मोक्ष मार्ग है उसमें इसको भी एक तरह से मोक्ष एक मार्ग ये के भी लिए है। बाहरी, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो उसके लिए भी ये भक्ति बाहरी निमित्त मात्र है। बोली पार्वती। भाभी आपने भक्ति 3 प्रकार की बताई थी, स्तुति, निश्चय स्तुति और बाकी की दोनों? नहीं, प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति, द्वितीय प्रकार की निश्चय स्तुति और तीसरे प्रकार की, ऐसे 3 प्रकार की निश्चय स्तुति। एक भाभी ये जो उपशम और श्रम, ये जो सम्यक दृष्टि के श्रेणियां, इनके बारे में पूछना है मुझको आज या कल जब भी टाइम हो। देखो शॉर्ट में बता देती हूँ अभी। जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज होते हैं, कौन होते हैं बोलो आप? मुनिराज यानी भावलिंगी मुनि किसे कहते हैं? छठे सातवें गुण स्थान में जो होते हैं। छठे सातवें गुण स्थान में क्या होता है? मतलब शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग से शुद्ध। कर्मों से बताओ, कषायों से बताओ। सिर्फ एक कषाय बची थी, है संजलन। हाँ, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता उनको होती है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और मिथ्यात्व का अभाव तो पहले से है ही। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। तो मिथ्यात्व का अभाव है, 3 कषाय का भी अभाव है, लेकिन अभी एक कषाय बाकी है, ठीक है। पर ये जो अभी अभाव हम कह रहे हैं, ये अभाव वास्तव में भी क्षोभशम रूप यानी दबी हुई है। जो अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण कषाएं हैं वो अभी दबी हुई हैं, जड़ से नष्ट नहीं हुई, अंदर सत्ता में उनका अस्तित्व है। तो उनको जड़ से खत्म करने के लिए, यानी चारित्र मोहनी की जो 21 प्रकृतियां होती हैं, अप्रत्यक्षानावरण 4, प्रत्यक्षानावरण 4, संजुलन 4 और 9 कषाएं, तो 4 × 3 = 12, 12 और 9 ये 21 प्रकृतियां हैं चारित्र मोहनीय कर्म की। इन चारित्र मोहनीय कर्म की इन 21 प्रकृतियों के नाश के लिए, इनका अभाव करने के लिए जो पुरुषार्थ या जो प्रोसेस मुनिराज करते हैं उसको कहते हैं श्रेणी। चारित्र मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों के अभाव के लिए, नाश के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी पुरुषार्थ मुनिराज करते हैं उसको कहते हैं श्रेणी। लेकिन ये पुरुषार्थ या ये श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में क्या होता है? उपशम का मतलब है दबाना और शपक का मतलब है नष्ट करना, नाश कर देना। तो उपशम श्रेणी में क्या होता है? उपशम श्रेणी में इन 21 प्रकृतियों को दबाते हुए वो ऊपर आगे गुण स्थानों में बढ़ रहे हैं, वो कहलाती है उपशम श्रेणी। जिस अवस्था में इस चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों को दबाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे के गुण स्थानों में बढ़ रहे हैं, वो कहलाती है उपशम श्रेणी। और जिस अवस्था में इन 21 प्रकृतियों को नाश करते हुए, इनको नष्ट करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कहलाती है शपक श्रेणी। ठीक है। ये श्रेणी कौन से गुणस्थान से शुरू होती है? 8वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक श्रेणी होती है। तो उपशम श्रेणी होती है 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में, ये 4 गुणस्थान। और शपक श्रेणी होती है 8वें, 9वें, 10वें और 12वें में। 11वां गुणस्थान है वो केवल उपशम श्रेणी में ही आता है। ठीक है, वो गुणस्थान ही उसके हिसाब से अलग विभाजित होता है। अभी इतना ही ठीक है, इतने में काफी कुछ समझ में आया होगा, बाकी और डिटेल कभी गुणस्थान पढ़ेंगे। ये 8वें, 9वें, 10वें और 11वें 12वें में होती है, मतलब चारों 8वें से 12वें में होती है और शपथ 8वें से 12वें तक होती है। उपशम श्रेणी में 12वां नहीं है, 8, 9, 10, 11 और शपथ में 8, 9, 10, 12, 11वां नहीं। पर सम्यक दर्शन तो 3 प्रकार का होता है।
सम्यक दृष्टि 3 प्रकार का होता है ना सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन उसके नियम अभी इसमें और है, अभी मैंने केवल शॉर्ट में बताया है। फिर या तो फिर कल स्टार्टिंग में पूछना वापस से, अभी फिर वो टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही हूँ अनंतानुबंधी का मतलब नाश हो जाता है क्या, उसका उपशम नहीं होता है? हाँ, वो श्रेणी चढ़ने से पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना नष्ट हो जाती है। नाश हो गया वो नहीं कह सकते हम, विषय योजना बोलते हैं। नाश तो शायिक सम्यक्त होने पर होता है, अनंतानुबंधी का नाश शायिक सम्यक्त होने पर होता है। विसंयोजन हो जाता है। हाँ, यदि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है, वो उपशम शनि चढ़ रहे हैं, तो वो नाश नहीं हुआ। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे चक्रधर जग जीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। जय हो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। अरुण कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं? जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र।